प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज गोल्डन सक्सेस के हमारे इस सीरीज के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज फाइनल डे यानी कि लास्ट डे पर बहुत सारी बातें करनी है हमें सक्सेस के बारे में। और आज आपको मैं दो ऐसी अलग अलग महत्वपूर्ण वर्कशीट्स समझाने वाली हूँ जिसके लिए आपको भले मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, अपने आप को झंझोड़ना पड़ेगा, पर अगर आप रियल में उस वर्कशीट को बनाएंगे और फॉलो करेंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि हाँ, मेरे जीवन में सक्सेस मुझे मिली है। बहुत जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ रहे हैं और इस लाइव वीडियो को शेयर करें और सबको मैक्सिमम जोड़ें ताकि सब लोग इसको देख सके, प्रैक्टिकली समझ सके। सभी का स्वागत करते हुए वेलकम। सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल कि आप सबके अंदर एक शिक्षक है, हम सबके अंदर एक शिक्षक है। तो सबको तहे दिल से स्वागत करते हुए, वेलकम करते हुए हैप्पी टीचर्स डे के साथ आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सबका मैं स्वागत करती हूँ। दक्षा जी, स्नेहल जी, ललिता संखला जी, कुसुम दासोद जी, शशि जी, स्नेहल, ललित राय शाह जी, लीला छेड़ा जी, most welcome. All of you are very precious for us. All of you are heartily welcome on our page. Keep on sharing this live video और आप अपना नाम लिखिए, सिटी लिखिए, जय आदिनाथ दादा आदिनाथ के जयकारे के साथ आज की इस फाइनल डे का, थर्ड डे का जो सक्सेस ज्ञान चर्चा का हमने एक छोटा सा सीरीज शुरू किया था। डे 1 में हमने सीखा, हमने जाना कि रियल सक्सेस क्या होती है। हमने बहुत सारी बातें सक्सेस के बारे में की। उसके बाद कल यानी कि डे 2 में हमने देखा कि हमारे जीवन की अलग अलग सक्सेस क्या है, अलग अलग पहलू में हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आज फाइनल डे ऑफ दिस गोल्डन सक्सेस सीरीज जिसके अंदर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि प्रैक्टिकली आप जीवन में सक्सेस कैसे पा सकते हैं। और हमारा जो मोस्ट अवेटेड आंसर था कि व्हाट इज सक्सेस, बहुत सारे अच्छे प्रतिभा मुझे मिले। बहुत सारे लोगों ने उस फर्स्ट वीडियो को, सेकंड वीडियो को, हमारे हर एक चीज को लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है। और अंत में हम डिक्लेयर भी करेंगे कि फर्स्ट जिसका जो कमेंट आया था एंड मोस्ट शेयरेबल जिसने वीडियो को बनाया था वो भाग्यशाली कौन है। साथ साथ में आज आपको आपसे प्रश्न पूछना है, पर इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है। 1 या 2 दिन के बाद एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपको सक्सेस के जो 9 गोल्डन अफर्मेशंस थे वो गोल्डन अफर्मेशंस भी मेरे पेज पे मैं डालूंगी, पूरा उसका डिटेलिंग डालूंगी। साथ साथ में आज जो प्रैक्टिकल 2 अलग अलग वर्कशीट सीखने वाले हैं उसका भी फोटोग्राफ आपको मिल जाएगा। इसलिए इसको पेज को वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग जो हमारा पेज है उसको लाइक करके रखिए, शेयर करके रखिए। एंड आज का हमारा जो मुख्य विनिंग कॉन्टेस्ट है जिसके अंदर जो बंदा मैक्सिमम शेयर करेगा, मैक्सिमम अभी इस लाइव वीडियो को शेयरिंग मिलेगा, उसको हम विजेता घोषित करेंगे 2 दिन के बाद। यहीं पर फेसबुक पेज के ऊपर पूरा फोटो उनका डाला जाएगा और पेटीएम के माध्यम से उनको इनाम की धनराशि भेजी जाएगी। तो कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन कमेंटिंग। आप सब अपना नाम, सिटी लिखिए, आदिनाथ दादा के जयकारे के साथ जय आदिनाथ करते हुए। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हमारी जिग्ना जी भी हमसे जुड़ चुकी है, जो हमारी बहुत ही बोलते हैं ना भावुक और इतनी अच्छी हमारी भक्ता हमारे हीलर है जो मुलुंड से है। जिग्ना बेन वेलकम सपना जी, वेलकम लता मेहता जी, वेलकम ज्योति जी जय आदिनाथ। लंदन से ज्योति जी हमारी हर इवेंट में जुड़ती है। रियली हमारे लिए प्राउड की बात है कि उनके इतने बिजी शेड्यूल में से
अलग पूरा टाइम शेड्यूल इंडिया की कंपेयर में अलग होने के बावजूद भी ज्योति जी इतना टाइम हमें देती है। बहुत 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 सबको थैंक यू बोलते हुए, तहे दिल से सबकी अनुमोदना करते हुए, वेलकम 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 मीना शाह जी, वेलकम उर्वशी जी, लीला जी, संचिता जी, ओ संचिता शाह, most welcome Sanchita ji on our page, and happy Teachers Day to all of you. You all are very 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 precious pearls of my life. Personally I can tell कि इसमें ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं कि जिनसे बहुत अलग ही मेरी बॉन्डिंग है। जो संचिता जी स्पेशली आई वेलकम यू, वेलकम ईना जी। चलिए आज इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए, इस सक्सेस सीरीज में आगे बढ़ते हुए, सबसे पहला एक कोटेशन। एज यूजुअल कभी हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं, कभी मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ और कमेंट करने को बोलती हूँ। आज एक कोटेशन से मैं शुरू करूंगी कि people are touched more by what you do than what you say। सबसे बड़ी जो बात है कि लोग, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोग लाइफ में आपके साथ जुड़े, आपके साथ आगे बढ़े, आपका भी विकास हो और सभी का विकास हो, तो आपको इस गोल्डन सक्सेस सीरीज का ये जो गोल्डन सूत्र, गोल्डन कोटेशन मैंने आज आपको दिया है, उसको फॉलो बाय हार्ट करना पड़ेगा, उसको याद रखना है और उसको फॉलो करना है। आई वुड लाइक टू रिपीट, people are touched more by what you do than what you say। आप जो बोलते हो उससे ज्यादा लोगों को कद्र होती है आपके काम की, तो आपके काम को बोलने दो, ऑटोमेटिक सब कुछ आपकी फेवर में होगा। ऑटोमेटिक एक समग्र बोलते हैं ना कि सृष्टि, समग्र पूरी कायनात आपको वो चीज देने के लिए जुट जाएगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, निर्मला बापना जी, मोस्ट वेलकम ऑन आवर पेज, वेलकम ईना जी, वेलकम वैशाली जी, संगीता जी, स्नेहल जी लिख रही है एक बार, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। आप सबका इतना आदर सत्कार मिलता है, लागणी प्यार मिलता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट है, प्राउड बात है कि कहीं ना कहीं कुछ चेंज, मेरी जो भी हमारी मेहनत है, मेरी मेहनत बोलो, जैन अनुष्ठान की मेहनत बोलो, निकुंज गुरु जी की मेहनत बोलो, जो भी हम दोनों की मेहनत है, वो पूरी मेहनत सार्थक है, वसूल है जब आप एक छोटा सा शेयर कर देते हैं, जब आप एक छोटा सा लाइक और कमेंट कर देते हैं, लिख देते हैं, जय आदिनाथ लिखते हुए, वेलकम हीना जी। और आज हम सबसे पहली बड़ी बात करेंगे कि सक्सेस हम कैसे हासिल करें। जो प्रैक्टिकल वर्कशीट आपको बनानी है, तो उस प्रैक्टिकल वर्कशीट का बेस है विजुअलाइजेशन। जैसे हमारे साथ इस लाइव में बहुत सारे हमारे भक्तामर हीलर भी जुड़े हुए हैं, तो भक्तामर हीलरों को हम बोलते हैं कि आपको संकल्प लेना है, संकल्प लेके उसको प्रैक्टिकली सोचना है, रिपीट करना है, तो आपके संकल्प को आपको ही एनर्जी देनी है। तो क्या होता है ये संकल्प, या फिर हम बोले कि क्या होता है विजुअलाइजेशन। सबसे पहले बहुत बड़ी बात हमें करनी है विजुअलाइजेशन के बारे में कि विजुअलाइजेशन जो है वो हमारा खुद का इमेजिनेशन है। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो नॉलेज हमारे पास है, उससे भी 100 टाइम ज्यादा पावर हमारी खुद की विजुअलाइजेशन में होती है। अब विजुअलाइज कैसे करें? तो विजुअलाइज करने के लिए आपको बहुत शांति से, आपको आपके लिए जो चीज चाहिए, आपके लिए प्रैक्टिकल वे में पॉसिबल जो चीज है, उसको सोचना है, आंख बंद करके उसको विजुअलाइज करना है कि ये चीज एक्चुअली मेरे पास है।
क्या कारण है कि हम संकल्प के बारे में इतना बोलते हैं, क्या कारण है कि हमको विजुअलाइजेशन करना है। तो अगर मैं साइंस की टर्म्स में थोड़ा सा स्टार्टिंग में अभी बात करूं, तो साइंस की टर्म्स के अंदर विजुअलाइजेशन जो है वो हमको हमारे गोल तक पहुंचाता है, हमारा जो भी गोल है। फिर हमारा वो सक्सेसफुल हमें होना है पारिवारिक क्षेत्र में, हमें सक्सेसफुल होना है आध्यात्मिक क्षेत्र में, हमें आर्थिक उन्नति चाहिए, जो भी चीज के लिए हम जीवन में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं गोल। तो उस गोल को क्लियरली हमें विजुअलाइज करना है। इसको हम बोल सकते हैं अलार्म मेथड। जैसे हम अलार्म लगाते हैं, मॉर्निंग में 5 o'clock उठना है, तो हम क्या करेंगे कि मोबाइल पे अलार्म लगाएंगे और अलार्म जैसे ही बजेगा हम आ जाएंगे, उठ जाएंगे। तो वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड का अलार्म है हमारी विजुअलाइजेशन पावर। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, विजुअलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट type of visualization is synthetic visualization and second type of visualization is creative visualization. synthetic visualization का मतलब है कि जो चीजें ऑलरेडी हमारे साथ हो चुकी है, जो भी हमारा पास्ट है, जो भी कुछ एक्सपीरियंसेस में से हम गुजर रहे हैं, लोगों को देखते हुए, लोगों के साथ जुड़ते हुए, लोगों से इंटरेक्शन करते हुए, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रोथ अपने जीवन में लाते हैं। हर रोज जीवन की पाठशाला के स्टूडेंट हम सब है लाइफ टाइम के लिए। तो हमारा सबका जो एक बोलते हैं ना कि आयोजन, एक विचार, हम रोज नया 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 कुछ क्रिएटिव सोचते हैं। तो सिंथेटिक विजुअलाइजेशन कि जिसको हम जब हम जागृत अवस्था में हैं, यानी कि नॉन स्लीपिंग पोजीशन में कोई बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, कहीं पर डील कर रहे हैं, कुछ अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के लिए हम कुछ लिख रहे हैं, ऑन पेपर चीजों को डिजाइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग हमारे दिमाग में चल रहा है, तो उसको बोलेंगे सिंथेटिक विजुअलाइजेशन। सिंथेटिक विजुअलाइजेशन अगर आप अपने लिए या किसी और के भी लिए नेगेटिव टर्म्स में करोगे तो वो काम नहीं करेगा और हमें करना भी नहीं चाहिए। उसका मुख्य रीजन है कि सिंथेटिक विजुअलाइजेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसका जो पूरा बोलते हैं ना तरंगे हैं, वो अल्फा स्टेट का तरंग सारा का सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगी कि जैसे लोग बोलते हैं, मम्मियाँ बोलती हैं स्पेशली बच्चों के लिए, मेरा बेटा तो पढ़ता ही नहीं है, मेरा बेटा तो कुछ काम का ही नहीं है, मेरी बेटी तो पूरा दिन सोती रहती है। तो आप जिस टाइप की एनर्जी दे रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए क्या बोल रहे हो, भले आप अपनी सहेली को बता रहे हो, आप जनरली बात कर रहे हो, अपने रिलेटिव के साथ फोन पे बात कर रहे हो, बट स्टिल प्रॉब्लम क्या होता है पता है, आप जो बोलते हो ना वो सिंथेटिकली आपका माइंड विजुअलाइज कर लेता है। मतलब आपका माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस बोथ द वे ऑफ माइंड उसको एक्सेप्ट करता है कि ओके ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा पढ़ता नहीं है। अब उसको क्या कमांड मिला, नकारात्मक कमांड मिला कि नेगेटिव थॉट मिला कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई कोई बिजनेस के अंदर भी हम जब डीलिंग करते हैं, तो जहाँ पर बिजनेस पार्टनर्स बैठ के अपना डीलिंग करते हैं, तब कोई पार्टनर्स ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं इतना सारा हमें नहीं रोकना है, कभी मंदी आ गई तो, डाउनफॉल हो गया तो वहां से वो जो एक बोलते हैं ना विशियस साइकिल शुरू होता है कि अच्छा अरे मंदी आएगा तो अब 5 पार्टनर के बीच में पूरा फॉर्म है, दो एक या दो ने ऐसे बोला तो बाकी के 3 के माइंड में भी वो सीड आएगा। उस सीड को वो कहीं ना कहीं वो सुनेंगे, एक्सेप्ट भले ना करो, चलो नहीं उस मार्ग पर आपने सुना ना, एक बार सुनने से क्या हुआ, हाँ मंदी आ सकता है। अब मंदी आ सकता है वो विचार करते करते तभी ये जो कमांड है, वो कल्पना जो है, हमारा जो विजुअलाइजेशन है, वो क्या हो जाता है कि हमारा फ्यूचर डिसाइड करना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से सब चल रहा है और अचानक से डाउनफॉल आ सकता है। तो कभी भी इसीलिए हम जब कुछ बोलते हैं
या बड़े बूढ़े भी हमें बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलो, शुभ शुभ बोलो, अपशगुन मत करो। ये चीजें क्या है, अगर बहुत माइन्यूटली देखें ना तो ये चीजें भी हमें यही दिखाती है कि हमें जो भी कमांड देने हैं वो बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिवली देने हैं, एंड साइंटिफिकली भी हमें वो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन हमारे लिए क्रिएट करनी है। तो ये पहली सबसे बड़ा टाइप हो गया सिंथेटिक विजुअलाइजेशन का। अगेन सबको मैं वेलकम करूंगी, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं। भारती जैन जी, स्वाति जी, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, सुमन जी, भावना गोसालिया जी, जय आदिनाथ, हिना बेन, जय जिनेन्द्र, जैन जैन, मोस्ट वेलकम ऑन आवर पेज, वेलकम कल्पना जी, वेलकम आनंद जी, welcome to our page. Keep on sharing this page. Thank you so much for wishing me happy teachers day. Thank you, thanks a lot. Welcome Ranjana, Ranjali ji Shah, most welcome. All of you are really very precious. Keep on sharing this video. आज का हमारा कॉन्टेस्ट या जो भी हम लकी ड्रॉ बोलते हैं उसके अंदर जिसने भी इस लाइव वीडियो को मैक्सिमम ग्रुप्स के अंदर शेयर किया है उनको 2 दिन के बाद जब हम पूरा मटेरियल डालेंगे, हमारी 3 दिन की लाइव सीरीज का जितना भी मटेरियल है वो फोटोग्राफ के फॉर्म में इसी पेज के ऊपर हम पोस्ट करेंगे, और तब साथ साथ में विनर भी घोषित होंगे। और आज के लिए आपका टास्क है मैक्सिमम शेयरिंग करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि लोग हमारे साथ जुड़ सके, लोग आपके साथ भी जुड़ सके, और कहीं ना कहीं हम उत्तम जैन धर्म, जैन शासन और भक्तामर का प्रचार प्रसार कर सके। आगे बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें आज हमें करनी है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए कि सिंथेटिक विजुअलाइजेशन हमने देखा, जाना। अब जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मतलब क्रिएटिविटी यानी कि आपकी रचनात्मकता, आप कितना क्रिएटिव एक आइडिया के लिए सोच सकते हो। एक लाइन बोली जाती है कि आपके सामने एक पानी का भरा हुआ ग्लास रखा हो, आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, और 5-6 अलग अलग लोगों को वो ग्लास दिखाया जाता है, तो कुछ क्या बोलेंगे कि ये आधा खाली है, कुछ बोलेंगे आधा भरा हुआ है, कुछ बोलेंगे ग्लास है, कुछ बोलेंगे पानी है, कुछ बोलेंगे है बट देखो क्या है। मतलब ये दिखाता है, एक अलग ही सीरीज लेके हम गेस्चर पोस्चर का भी एक सीरीज लेके हम आएंगे जल्द से जल्द, बहुत सारे अलग अलग विषयों के ऊपर 3 दिन 5 दिन 7 दिन की सीरीज में हम आने वाले हैं। आप सबसे ये भी अनुरोध साथ साथ में मैं करना चाहूंगी कि मैक्सिमम आपके पास जितना भी जब भी टाइम है हमारे साथ जुड़िए, लाइव के अंदर जुड़िए, आपके प्रश्न हमें पूछिए, उसके ऊपर से भी रिसर्चेज होके सीरीज बन के आएगी, और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या चीजें सुननी है, क्या चीजों के बारे में आप ज्ञान लेना चाहते हो, जितना मेरा नॉलेज होगा, जितना मैं पहुंच पाऊंगी उतना डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू पीपल आउट। So for that you have to come on our page regularly. So comments आप करते रहिए, शेयरिंग करते रहिए, और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यानी कि कॉन्शियस माइंड के थ्रू जो डायरेक्ट कमांड सब कॉन्शियस माइंड को जाता है उसको बोलते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। तो जैसे ग्लास के लिए सबका अलग अलग ओपिनियन था, सेम वे जीवन के हर एक सिचुएशन के अंदर सबका ओपिनियन अलग अलग रहता है। तो ये जो अलग अलग ओपिनियन है उस ओपिनियंस को कैसे सकारात्मक वे में लिया जाए, खराब से खराब, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन को भी आप कैसे अपने फेवर में ले सकते हो, अपने पॉजिटिव वे में उसको ढाल सकते हो, वो काम करता है आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड, और वो सबकॉन्शियस माइंड सुनता है आपके ही द्वारा किए गए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बात। ओके, तो ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपको आपके लिए ही करना है, कोई और नहीं करेगा। आप बोलो पूजा बहन से हीलिंग ले लिया, अब पूजा बहन हीलिंग कर देगी और मेरा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हो जाएगा, नहीं। आप हीलिंग ले सकते हो बट हीलिंग जहां पर चीज काम करती है, एनर्जी 100% करती है।
आप जुड़िए मेरे साथ, हीलिंग लीजिए, मोस्ट वेलकम। पर जहाँ पर आपको काम करना है, आज के पूरे प्रैक्टिकल हमारा जो बातें चलेगा और अभी हम 2 बड़ी महत्वपूर्ण वर्कशीट सीखेंगे, तो उसके अंदर पूरा का पूरा 100% काम आपको ही करना है आपके लिए। वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपको ही करना है आपके खुद के लिए। तो इसके अंदर आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ कमांड्स देने हैं, और कमांड्स क्या हो सकते हैं? तो इट कुड बी योर इनर सेंस, इनर आपका वॉइस, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में अंतरात्मा की आवाज। इट कुड बी टेलीपैथी, किसी से आप बात कर रहे हो और आपको पहले से वो चीज पता चल जाती कि ओके ही और शी माइट रिएक्ट लाइक दिस, फिर से ये चीज हो सकता है। तो आप पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर से भी ये चीज गेट कर सकते हो। कभी हमारा इंट्यूशन भी काम करता है, जो सिक्स्थ सेंस जिसको बोलते हैं, तो ये इंट्यूशन भी काम करता है। कभी क्या होता है कि हमें ऐसे लाइट हो जाता है, अचानक से क्लिक हो जाता है आइडिया, और वो आइडिया फिर चलता रहता है, और उसमें भी हम बहुत अच्छी सफलता, सक्सेस पा सकते हैं। और कभी क्या होता है कि हमें ऐसा कुछ ख्वाब के अंदर, स्वप्न में भी देखने को मिलता है। इसमें से जो भी लोग हमारे साथ भक्तामर चातुर्मास में जुड़े हैं, मैंने एक थेरापी सिखाई थी स्वप्न शास्त्र करके। तो स्वप्न शास्त्र के अंदर अलग अलग डिवाइन हमें वो गाइडलाइंस मिलती है, संकेत मिलते हैं। तो वहां पर ये चीज भी काम करती है, ये चीज 100% है। तो आप जो सोचते हो, आप जैसे कांटेक्ट में हो, आप जिस चीजों के बारे में बात करते हो, उसके माध्यम से आपका क्या लक्ष्य है, आप कहाँ तक पहुंचोगे, और आपका खुद के लिए किया हुआ जो क्रिएटिव टास्क है, क्रिएटिव सोच है सकारात्मक, वो आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी। पूरे दिन में क्या आपको पता है कितना सोचता है हमारा दिमाग? 70,000 से लेके 80,000 तक के विचार, थॉट फॉर्म्स हमारे दिमाग में आते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम पूरे दिन में नेसेसरी और अननेसेसरी 70 to 80,000 नए थॉट्स को जन्म देते हैं, राइट। और उसमें से जो विचार एकदम अड़ जाता है, दिमाग में बैठ जाता है, उसी का इम्प्रिंट जाता है हमारे सबकॉन्शियस पर। जैसे ही रात को सोते हैं तो या तो उसके रिलेटेड कोई ख्वाब आ सकता है, या फिर उसके रिलेटेड हमारी सिचुएशन डे बाय डे, घर की, परिवार की, ऐसे वातावरण पूरा बनता जाता है। तो आपको आपका कॉन्शियस, या फिर जो भी हम बोले सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल करने के लिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। किसके ऊपर? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। यानी कि पहले कॉन्शियस माइंड में वो बात जाएगी, और उस बात का पूरा इम्प्रिंट ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड पर जाएगा। और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के बारे में अगर हम बोले तो बहुत सारी जो साइंटिफिक रिसर्चेज हुई है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग रिसर्चर्स है, लिटरेचर राइटिस्ट है, जो भी साहित्यकार जिसे बोलते हैं, ऐसे अलग अलग म्यूजिशियंस होते हैं, चित्रकार होते हैं, कलाकार होते हैं, उन सबको कुछ ना कुछ प्रेरणा अपने सबकॉन्शियस माइंड से भी मिलती है। जैसे कि हम बहुत बड़े साइंटिस्टों के नाम अगर ले तो थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, मैडम क्यूरी, इन सबके पास किस चीज का पावर था? इन सबके पास पावर था क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का। और आज के इस लाइव में आफ्टर 5 to 7 मिनट्स जिस प्रैक्टिकल वर्कशीट को हम सीखेंगे, आप लोग जिसको फॉलो करेंगे, वो होगा आपका रियल में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिकल शीट। और अगर आप उस वर्कशीट को बना के फॉलो करेंगे तो सच में गोल्डन सक्सेस इज योर्स, योर्स एंड योर्स ओनली। इसी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। फिर से एक बार उज्ज्वला जी, ममता जी, उर्वशी जी, सोनल जी, हितेश माहेश्वरी जी, सबका मोस्ट वेलकम करते हुए आगे बढ़ते हुए, कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो। आज जितने मैक्सिमम शेयरिंग होगा, वो सबसे ज्यादा शेयर करने वाला मैक्सिमम शेयरर होगा हमारे पेज का, और उनको पेटीएम के माध्यम से 2 दिन के बाद धनराशि, विनिंग की धनराशि भेजी जाएगी। तो जुड़े रहिए, सबको जोड़ते रहिए। और हम बात कर रहे हैं कि क्रिएटिव
विजुअलाइजेशन क्या काम करता है। तो हम सब जब साइंस पढ़ते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा फेमस कैलकुलस बेंजीन स्ट्रक्चर हमें पता है, CnH का जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन है वो हमें पता है। तो ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने हाफ स्लीपिंग स्टेट में यानी कि अल्फा लेवल, जैसे हिंदी गुजराती में बोल सकते हैं अर्ध निंद्रा अवस्था, तो अर्ध निंद्रा अवस्था में अल्फा लेवल में वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कर रहे थे कि मैं ऐसा क्या करूं कि कुछ मॉलिक्यूल्स को मैं जोड़ पाऊं एक ही बात, एक ही चीज। जैसे हम आपको बोलते हैं भक्तामर चातुर्मास में कि दादा आदिनाथ की भक्ति करिए, लोगों को जोड़िए, भक्तामर का पाठ खुद के लिए करिए, एक ही चीज बारंबार बारंबार दादा आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथ। क्यों है इतना दादा आदिनाथ का प्रभाव? हम सब बहुत अच्छे से अच्छे प्रभाव ले रहे हैं। इतने सारे फोन कॉल्स मुझे आते हैं कि मुझे ये चमत्कार हुआ, मेरा ये हुआ। क्यों हो रहा है? हम क्यों दादा आदिनाथ की ऊर्जा, हमारे सारे के सारे 24 के 24 तीर्थंकर परमात्माओं की ऊर्जा लेते हैं और उससे हमारे काम क्यों सिद्ध होते हैं? तो ये काम हमारे इसलिए भी सिद्ध होते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अरिहंत परमात्माओं की ऊर्जा को पहुंचाते हैं। जितना आप नाम स्मरण करते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा दिन जाप करो, अब पूरा दिन माला लेके बैठ जाओ और आदिनाथाय नमः करो, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आप 1 घंटा करो, 2 घंटे के लिए जितना आपसे पॉसिबल है उतना आप साधना करो। उसके बाद हमारी पारिवारिक लाइफ भी है, हमें आर्थिक काम के लिए भी बाहर निकलना पड़ता है, अलग अलग बहुत सारी जरूरियातें हैं जीवन में और सबकी रहती है, हमें वो भी गोल सारे अचीव करने हैं ही है। पर जितना आप मंत्र जाप करते हो आपके टाइम लिमिट के हिसाब से अपने दायरे में, वो सारा मंत्र जाप जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, वो एनर्जी जाती है सबकॉन्शियस माइंड में और वो एनर्जी डायरेक्ट सहस्त्रार चक्र से हमारे बॉडी में प्रवेशती है, ब्रेन को वो पावरफुल बनाती है और उसके माध्यम से हमारा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन पावरफुल होता है। और जितना हम सकारात्मक संकल्प लेते हैं, जितनी पॉजिटिव एनर्जी हम इसको देते हैं, उतना वो डिवाइन एनर्जी, दादा की एनर्जी, आदिनाथ दादा की एनर्जी मतलब डिवाइन एनर्जी, वो पवित्र ऊर्जा हमें मदद करती है वो संकल्पों को सिद्ध करने के लिए, पूर्ण करने के लिए। तो इसमें आगे बढ़ते हुए हमने विजुअलाइजेशन की जो है की टू सक्सेस, इसके बारे में बहुत सारी बात कर ली। और आगे बढ़ते हुए आपके पास अगर नोट पेन है तो आप नोट पेन लेके बैठ जाइए, नहीं है तो शांति से सुनिए, मैं जो बता रही हूँ उसको समझिए। इसके दोनों के प्रैक्टिकल वर्कशीट के फोटोग्राफ्स एंड दैट 9 अफर्मेशन जो मैंने डे 1 पर प्रॉमिस किया था, वो सब फोटोग्राफ्स बना के पूरे मेरे इस पेज पे, वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग के पेज पे मैं डालूंगी 2 या 3 दिन के अंदर। तो सबको वेलकम करते हुए पीना शाह वैद वेलकम, पीना जी वेलकम, विमला जी, लीला जी वेलकम, हेतल निसार, हेतल जी भी हमारी बहुत अच्छी भक्तामर हीलर है और ये हेता जी भी बहुत अच्छे हीलिंग के अंदर काम कर रही है, तो वेलकम हेता जी, वेलकम उषा जी, वेलकम टीना जी। सबके साथ सबको जोड़ते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए। हीना जी भी जुड़ चुकी है, हीना जी भी मलेशिया से जुड़ती है अपने बिजी टाइम शेड्यूल में से। रियली सबका बहुत 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 धन्यवाद कि आप सब मुझे इतना लव दे रहे हो, लागणी प्यार सम्मान दे रहे हो और साथ साथ में आपके जीवन का, आपके टाइम शेड्यूल का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट 1 आवर मेरे को दे रहे हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू अंकिता रामानी जी, जय आदिनाथ के जयकारे के साथ। हीना जी आप हमारा छो प्यारा गुरु जी, थैंक यू, ये सब आपका ही लागणी प्यार है हीना जी कि हाँ आप हमें इतना अच्छे से लाइक कमेंट शेयर देते हो, हमें और मोटिवेशन मिलता है कि क्या ऐसा कुछ नया लेके आए, क्या हम कुछ ऐसा डिजाइन करें कि जिससे सभी के सभी लोग बेनिफिटेड हो। Thank you, Ina ji. Most welcome on our page. Ina ji, Parul ji, welcome to World of Energy Healing. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज मैंने बोला कि हम 2 अलग अलग प्रैक्टिकल वर्कशीट सीखेंगे, यानी कि टेक्निक सीखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला टेक्निक जो आपको सीखना है या फिर आपको लिखना है वो है माइंड कंट्रोल मेथड।
आप हेडिंग दे सकते हैं अगर आप लिख रहे हैं तो, कि आपको सबसे पहला बनाना है अपने लिए माइंड कंट्रोल मेथड। अब ये माइंड कंट्रोल मेथड आप कैसे बनाएंगे, तो पहले समझ लेते हैं कि आपको छोटे छोटे गोल्स के अंदर चीजों को डिवाइड करना है। एक साथ बड़ा गोल मत ले लीजिए, क्योंकि क्या होता है जितना आप एक साथ बड़ा गोल ले लेते हैं, प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे बारे में बोलती हूँ, चलो मेरा ही एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि मैं ऐसे संकल्प ले लूं कि मुझे 5 दिन के अंदर 20 करोड़ रुपए मिल जाए। तो ये क्या किया मैंने, रियलिस्टिक तो कुछ नहीं किया। हम बोलते ना शेख चल्ली का विचार किया, विजुअलाइजेशन किया, मैंने गोल डिसाइड किया। मैंने क्या बोला, 5 दिन के अंदर 20 करोड़ रुपए मुझे मिल जाए। तो ये टोटल अनरियलिस्टिक चीज मैंने बोली है। तो ऐसा गोल कभी पूरा नहीं होगा, ये भी गारंटी है। हाँ, आप 20 करोड़ नहीं, 200 करोड़, 2000, 2 मिलियन, 5 मिलियन भी कमा सकते हो, पर टाइम के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। 5 दिन 7 दिन के गोल में नहीं होता है। तो पहले तो सबसे पहला स्टेप है कि खुद के माइंड को कंट्रोल करना। अब माइंड कंट्रोल मेथड के अंदर आपको छोटे गोल्स बनाने हैं, और वो छोटे गोल्स 7 डेज के लिए ही बनाने हैं। आप लिख लीजिए ये चीज कि आपको 7 डेज के अंदर, या फिर 7 डेज तक, 7 दिन तक, यानी कि 1 वीक तक लगातार उस गोल को एनर्जी देना, एनर्जी इन द सेंस उसको फॉलो करना है। अब इसमें मैं आज आपको हीलिंग की टर्म्स में कुछ नहीं बताने वाली हूँ। आपको मैं आज नहीं सिखाऊंगी कि एनर्जी दो, पक्तामर की ये गाथा गिनो, ये चक्रा के ऊपर ये करो, आज कुछ नहीं बोलूंगी। आज मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगी कि आपको सबसे पहले तो एक छोटा सा गोल आपके लिए 1 वीक के लिए नक्की करना है। एग्जाम्पल अगर दूं तो आप जैसे बोलो कि आज से मैं नक्की करता हूं कि मैं 1 वीक के लिए 3 किलोमीटर वॉकिंग करूंगा। बहुत छोटा गोल हो गया। 3 किलोमीटर के लिए कितना टाइम चाहिए, तो भाई हाफ एन आवर चाहिए, 1 आवर चाहिए, राइट। तो ये एक छोटा सा गोल हो गया। सेकेंड गोल में बोलूं कि चलो आप ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, आप कुछ आध्यात्मिक लेवल पे काम कर रहे हो, तो मैं 30 मिनट तक मौन रखूंगा या मौन रखूंगी, राइट। तो 30 मिनट का आपका ये छोटा सा गोल हो गया, जो 7 दिन तक आपको फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट आप कोई ऐसा संकल्प संकल्प बोलो कि एक गोल बोलो कि मैं आज से लेके 7 दिन तक कोई एक XYZ नोवेल है या बुक है, अभी धर्म की कोई बुक हो तो भी ओके, और नॉर्मली कोई भी नोवेल हो, आपको जो भी ऑथर पसंद है, इतने अच्छे अच्छे ऑथर्स है, आप एक एक को पढ़ो। जोसेफ मुर्फी, रॉबिन शर्मा, देन शिव खेरा, गौर गोपाल दास, ये सारे जो ऑथर है, वर्ल्ड फेमस एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑथर्स है, इनकी किसी की भी कोई भी एक किताब उठाओ, एक बुक खरीदो, अमेजोन से लो, कहीं से भी लो, अच्छा सा अच्छा टाइटल, जोसेफ मुर्फी, रियली आई कैन रेकमेंड कि आप पढ़िए, आपको बहुत ज्यादा अच्छी प्रेरणा मिलेगी, बहुत मजा आएगा। देन नेपोलियन हिल की एक बुक यहाँ पर रेकमेंड करूंगी, विन एंड थिंक एंड विन एंड ग्रो, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो ऐसे कुछ कुछ सिलेक्टेड टाइटल, आप सेल्फ हेल्प में जाएंगे तो मिलेगी, कोई भी एक टाइटल उठाइए, मंगवाइए, और आप नक्की कीजिए कि 7 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर मुझे इसको पूरा करना है। आई विल रेकमेंड कि आप 7 डेज का ही संकल्प ले, 7 डेज का ही गोल सेट करें, या फिर आप सेट कर सकते हैं कि मुझे 1 आवर तक कोई सोशल वर्क करना है, जैसे कुत्तों को कुछ दूध पिला दिया, गाय को रोटी खिला दी, बाहर इधर उधर गए, कहीं किसी को कुछ जरूरत है तो उसको मदद कर दी। संघ की कोई, हमारे जैन संघ के अंदर जो अलग अलग पीढ़ियां रहती है, पीढ़ी में गए और पूछा कोई आपके पास आधर्मिक है, मुझे थोड़ा बहुत 100 रुपया 200 रुपये की मदद करनी है, जैसी आपकी यथाशक्ति। इसके अंदर कोई फोर्स नहीं है कि नहीं आपको 100 रुपये ही देने हैं या फिर आपको 1 लाख रुपया ही देना है, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। जितना आपका यथाशक्ति आप दो, आप हेल्प करो, आपके आजू बाजू वालों को अप लेके आओ, आपके साथ सबको जोड़ो, कि किसी को ये चीज लगे कि हाँ अगर मैं अटकूंगा या मैं अटकूंगी तो ये पर्सन तो बैठा है ना, वो कुछ ना कुछ कहीं से मुझे करके देगा, ऐसा कुछ बनाओ। और
ये कुछ काम करते हुए आपके लिए जो भी फिर अभी मायने रखता है सक्सेस के लिए, आप चाहते हो कि आपकी आर्थिक सक्सेस आपको सबसे पहले चाहिए, तो उसके लिए गोल सेट करो कि 7 दिन में मैं कुछ अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज लाऊंगा, उसके लिए रिलेटेड जो भी मुझे यूट्यूब देखना पड़े, फेसबुक देखना पड़े, किसी की सलाह लेनी पड़े, कुछ पूछना पड़े तो मैं लूंगा, पूछूंगा। आप इवन इसमें भी कांटेक्ट कर सकते हो हमारा कि आपको काउंसलिंग कोई चाहिए, बिजनेस हीलिंग चाहिए, बिजनेस के बारे में क्रिएटिव आइडियाज चाहिए, तो इवन यू कैन कांटेक्ट मी। उसके बारे में भी अलग अलग बहुत सारी बातें हैं, तो आप करिए उस चीज को। और एक पूरा टेबल बनाइए, टेबल में आपको 4 कॉलम बनानी है। देखिए 4 कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम रहेगा डे का नंबर, डे नंबर मतलब 1 2 3 4 5 करके आप 7 डेज लिखेंगे पहला। अब दूसरा कॉलम आपका रहेगा डेट एंड डे, मतलब कि आज है 5th है ना, तो जैसे आप मंडे से शुरू कर रहे हैं तो आप लिखेंगे 7-9-20 मंडे, ऐसे आपने सेकंड कॉलम में डेट एंड डे लिखना है। थर्ड कॉलम में आपको लिखना है प्रॉमिस, द गोल विच यू हैव गिवन टू योर सेल्फ। आपने आपके लिए जो गोल रखा है, आपने छोटा सा भी गोल रखा है कि चलो मैं 1 किलोमीटर के लिए वॉक करूंगा, तो आपने जो प्रॉमिस पूरे वीक के लिए रखा है उसको लिख लो। राइट, नंबर्स लिख दिए, डेट एंड टाइम लिख दिया, और वो पूरा आपका गोल आपने 1 लाइन 2 लाइन में लिख दिया। और फिर एक चौथा कॉलम रिमार्क्स, जिसको खाली रख दो, पहले से कुछ मत लिखो, थोड़ा सा उसमें ज्यादा जगह छोड़ देना, बॉक्स जितना बना देना। और क्या करना है आपको कि पूरा दिन के एंड पर आपने जो संकल्प लिया है, कि आपने संकल्प लिया कि मुझे मंडे से नेक्स्ट संडे तक 3 किलोमीटर का वॉक करना है, कोई भी टाइम पर मैं हाफ एन आवर वॉक के लिए जाऊंगी, तो अब रात को सोने से पहले उस वर्कशीट को ओपन करो और उसमें टाइप करो या लिखो कि आज मैं गई तो मैंने क्या देखा, क्या सीखा। छोटा छोटा पॉइंट वर्ड्स में लिख दो, लंबा कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर आप अगर टेक्निकली थोड़े साउंड हो तो आप एक्सेल के अंदर भी ये वर्कशीट बना सकते हो। तो ये इससे क्या होगा, आपका माइंड थोड़ा सा कंट्रोलिंग में काम करेगा, थोड़ा सा पावर पैक उसमें काम करेगा कि ओके मुझे ये तो करना था। अब 3 दिन 4 दिन जैसे ही जाएंगे आप खुद फील करेंगे कि ओके मुझे ये करना था, मैंने ये इतना किया। पहले दिन मुझे ये अनुभव हुआ, दूसरे दिन मुझे ये अनुभव हुआ, तीसरे दिन मेरी चलने की स्पीड बढ़ गई, चौथे दिन मैंने कुछ अलग नोटिस किया, कुछ अलग मिला, कोई अलग लोकेशन पर मैं गया, मुझे ऐसे आनंद आया। वो सब आप रिमार्क्स में लिखिए। और एट द एंड ऑफ द 7th डे आप देखेंगे, आप पाएंगे अपने आप को कि ओके दिस वे, ये मेरा माइंड को भी मैंने कंट्रोल किया और चीज पूरा मेरे हिसाब से डिजाइन हुआ। ये क्या हुआ कि आपके माइंड में वो इम्प्रिंट गई। अब वो इम्प्रिंट आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम वे बिजनेस गोल्स के लिए भी आप वो बिजनेस का गोल लिखो कि 1 वीक में पूरा प्लानिंग करूंगा, दूसरा वीक में मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ वो लिखूंगा, तीसरे वीक में उसके लिए मुझे कौन से डीलर्स चाहिए, कौन से लोगों को मिलना पड़ेगा वो लिखूंगा, चौथे वीक में उसके ऊपर एक्शन प्लान शुरू करो। इससे आपको बहुत ज्यादा बिजनेस के अंदर भी बेनिफिट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल मेथड हो चुका है, माइंड कंट्रोल मेथड। सभी लोग जुड़ चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते जाइए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सुमन जी, मौलिक शाह इज वॉचिंग, वेलकम मौलिक जी, वेलकम जिग्ना जी, वेलकम शीतल जी। मैक्सिमम आज शेयर करिए इस वीडियो को, सबको जोड़िए, सबको इस ज्ञान का इसको लाभ दीजिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए सेकंड हमारा जो टेक्निक है, सेकंड प्रैक्टिकल टेक्निक इज इकिगाई वर्कशीट फॉर सक्सेस। अब ये इकिगाई वर्कशीट आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी, बहुत लोग इसको जानते भी होंगे, पर सक्सेस के लिए क्या इकिगाई वर्कशीट यूज कर सकते हैं? क्योंकि अब तक आप लोगों ने इस वर्कशीट को सुना है स्पिरिचुअल वे में, अब तक आप लोगों ने इस वर्कशीट को समझा है, सीखा है, या फिर आप लोगों ने इकिगाई को फॉलो भी किया है स्पिरिचुअल वे आउट में, पर उसको क्या आप बिजनेस की टर्म्स में आर्थिक उन्नति के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं? कैसे आप अपना माइंड मेकअप करेंगे?
वो है इकिगाई वर्कशीट। तो इकिगाई वर्कशीट के अंदर आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। एक अच्छा सा पेपर लेके वो 5 क्वेश्चंस आप लिखेंगे और फिर उसके लिए थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ देना, उसमें आपको आपके लिए ही आंसर्स लिखने हैं। मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ और क्वेश्चन बोलने का, वो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है वो समझा दूंगी, फिर आपको आपके हिसाब से सोचना है कि क्या चाहिए, राइट? Thank you, Trupti Ben. Happy Teachers Day. You are wishing me. Thank you so much. Once again, Happy Teachers Day to each one of you. क्योंकि आप सब बेहतरीन शिक्षक हो, आप सब किसी ना किसी को कुछ प्रेरणा दे रहे हो, टीच कर रहे हो, शेयर करके भी आप शिक्षक बन रहे हो। सब all of you welcome, as well as I'm wishing all of you a very happy Teachers Day. And going with the Ikigai worksheet, first question is राइट डाउन योर जॉब एंड स्किल। मतलब आपका, आप क्या चाहते हो। देखो इसको आपको इसका आप बोलते हैं ना मूल्यांकन करना है 2 तरीके से। एक, व्हाट यू लव, आपको क्या पसंद है, इन स्पाइट ऑफ मनी, इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग, आपको जीवन में क्या पसंद है, व्हाट यू लव, ये पहला एस्पेक्ट। और दूसरा एस्पेक्ट है व्हाट यू आर गुड एट। आप बहुत अच्छे सिंगर हो, पर मैं आपको बिठा दूं, मैं आपको बोलूं नहीं आपको सिंगिंग नहीं करना है, आपको डांसिंग करना कंपलसरी है। अब क्या होगा, आप डांसर नहीं हो, आप अच्छे से आपके हाथ पैर नहीं डांस कर पाते, पर आप गाने में बहुत माहिर हो, बहुत अच्छे आप गाते हो, तो आप क्या करोगे, आप अच्छा अपना 100% नहीं दे पाओगे। डेफिनेटली यू विल ट्राई योर बेस्ट लेवल, बट आप अच्छे से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि राइट डाउन योर जॉब एंड स्किल कि ऑन अ पेपर कि आप कहाँ पर अच्छे हो, वेर यू आर गुड एट, व्हाट यू वांट इन द सेंस कि आप क्या करोगे, तो वहां से आपको एक बोलते हैं ना पॉजिटिव पावर भी मिलेगा, उस काम को करने का मजा भी आएगा और उस काम को करते 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 आप आगे भी बढ़ पाओगे। वॉट यू लव एंड वॉट यू आर गुड एट, चाहे फिर उसके लिए आपको पेमेंट मिले ना मिले अलग बात है, पर आपको क्या लगता है वो काम करने से, उसको नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद ऑनेस्ट फीडबैक लो अपने आप से। पहला फीडबैक हमेशा अपने आप से लो और दूसरा फीडबैक आपके नियर एंड डियर वन से लो कि क्या मैं अच्छा हूँ, मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, बट एम आई गुड एट दैट, कैन आई ओपन माई माउथ एंड कैन आई स्पीक, ओके आई एम वेरी गुड एट राइटिंग बट आई कैन नॉट स्पीक, तो फिर मुझे तब मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना है, मुझे तब क्या बनना है, मुझे राइटर बनना है, मुझे बुक्स लिखनी है, मुझे पोएम्स लिखनी है। तो ऐसे अपने अंदर हुनर को पहचानो। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका कि राइट डाउन योर जॉब एंड स्किल। मानसी मेहता जी वॉचिंग, मानसी जी भी बहुत अच्छी वक्ता महिला है, नीरू जी भी आज जुड़ी है, बहुत दिनों के बाद नीरू जी जुड़ी है, मोस्ट वेलकम नीरू जी ऑन आवर पेज, वेलकम शाह दीपिका जी, सबको वेलकम करते हुए सेकंड क्वेश्चन है कैन यू मेक लिविंग फ्रॉम पैशन। मतलब आपका जो पैशन है, हम बोलते हैं ना डू व्हाट यू मे फील, आपको जिसमें मजा आए, जिस जॉब के डेड एंड तक आप जा सको, उस डेड एंड तक उस जॉब को करने के लिए आप कितना दे सकते हो, आप कितना टाइम दे सकते हो, आप कितना पावर दे सकते हो, आप कितने लोगों को जोड़ सकते हो, आप कितना मनी डाल सकते हो, देखो उसको लिस्ट आउट करो और उसको चेक करो कि क्या आपका जो पैशन है उस पैशन को आप प्रोफेशन में बदल पाओगे। क्योंकि अब लॉकडाउन की सिचुएशन के बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी, बहुत बोलते हैं ना हैवी हार्टेडली बोलना पड़ रहा है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी जॉब खतरे में है या जॉब जा भी चुकी है। तो ये लोग थोड़े से डिप्रेस है, कहीं ना कहीं वो ऐसे फील करते हैं, सोचते हैं कि यार क्या हो गया, मैंने इतना 10 साल 20 साल नौकरी किया और वो नौकरी अब मेरे पास नहीं, अब मैं क्या करूंगा मेरे घर पे।
तो तब उन लोगों को तो खास ये चीज करनी है कि आपका क्या पैशन है, उस पैशन को आप कैसे फुलफिल करोगे उसको लिस्ट आउट करो। बहुत शांति से बैठो, जो गया है, बट बहुत शांति से बैठो और लिस्ट आउट करो कि मैं किस चीज को कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने डे 1 हमारा गोल्डन सक्सेस सीरीज का डे 1 पर एक छोटा सा स्टोरी इंजीनियर का बताया था। आई होप सबको याद होगा कि वो जो इंजीनियर थे उनको पूरा पैरालिसिस हो गया, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, फिर भी आज भी वो टीचर 35,000 स्टूडेंट्स, उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग का टीचिंग देते हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं उनका खुद का जो ब्रेन का पावर है ना, वो पावर वहां पर मदद कर रहा है। तो ये चीज खास करो कि कैन यू मेक द लिविंग फ्रॉम योर पैशन। थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू टर्न योर पैशन इनटू पर्पस। My third question is, can you turn your passion into purpose? जो चीज के लिए आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, जिस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है, जिस गोल को आपको अचीव करना है, आपको करोड़पति बनना है, तो सोचो मैं किस वे में करोड़पति बनूं, कैसे मैं नीतिमत्ता से, प्रामाणिकता से आगे बढ़ूं, कैसे मैं डीलिंग करूं, कैसे मैं बिजनेस करूं और मेरे पास 1 करोड़ रुपया आए। तो क्या ऐसा पैशन है जिसको मैं प्रोफेशन में टर्न अप करूं। उसके लिए यू कैन चेक, देखो ये एक मेरा ये है रिसर्च है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, बट आप अगर अभी जो बताने वाली हूँ 3R आर फैक्टर यहाँ पर आपको मदद करेगा कि अगर ये 3R अगर आप बहुत अच्छे से देख लोगे ना, तो भी आपके 80% चीज सॉल्व हो जाएंगे। क्या है ये 3R जानते हैं। वेलकम जयेश जी, वेलकम ज्योति जी। जयेश जी हमारे लास्ट टाइम के जो हमारा सीरीज था उसके टॉप शेयरर थे, मैक्सिमम शेयरिंग किया था जयेश जी ने, तो वेलकम जयेश जैन जी। कीप ऑन शेयरिंग आवर वीडियो एंड ट्राई टू बी टॉप शेयरर अगेन। Thank you, Lata Ben, for giving me such a precious place in your life. Really, your words, your lines means a lot to me. कि कहीं ना कहीं आप सब मेरे से बहुत बड़े हो, मेरे दादी के, मेरे मम्मी के एज के हो, आप सब से तो मैं दो हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगती हूँ कि बस आप लोग मुझे ब्लेसिंग्स देते रहिए, हमारी टीम को, निकुंज गुरुजी को, मुझे, हम दोनों को ब्लेसिंग्स देते रहिए कि हम जो सोच के इस मिशन को शुरू किए हैं कि जैन शासन, जैन धर्म, भक्तामर महास्तोत्र और दादा आदिनाथ, ये 4 मतलब सब आ गया, इसके ऊपर और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसको हम आगे से आगे ले जाए आप सबके साथ सहकार, आप सबके प्यार, आप सबके सपोर्ट के साथ, सबको जोड़ते हुए हम आगे लेके जाए, ये आशीर्वाद आप सब हमें दीजिए। हमारी लता बहन की एक स्पेशलिटी बताऊं, लता बहन इतना स्वीट बोलती है, इतना स्वीट बोलती है, एंड लता बहन रियली मेरी दादी की एज के हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो लता बहन 60+ ईयर्स के हैं और वो भी हमारे इस भक्तामर हीलिंग में जुड़े हुए हैं, चातुर्मास में जुड़े हुए हैं, और वो जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, रियली मजा आ जाता है। तो आप सबसे ये एक तो हमेशा से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मुझे और कुछ दो ना दो बट ब्लेसिंग्स दो। वो डायलॉग है ना, दुआ में याद रखना, बाकी कुछ करो ना करो, बस दुआ दो, मुझे दुआ चाहिए। और वो मैं हक से आज लाइव में, मुझे पता है फेसबुक के माध्यम से आज 1000+ लोग मुझे देख रहे हैं, पर मैं हक से मांग रही हूँ कि मुझे आप सब अपनी प्रेयर्स में याद करें, याद रखें, गुरुजी को भी, मुझे गुरुजी को, दोनों को प्लीज 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 हाथ जोड़ के आपकी प्रेयर में हमें याद रखिए। बस दादा आदिनाथ हम सबके ऊपर असीम कृपा करते रहे। तो हम बात कर रहे थे कि कैन यू टर्न योर पैशन इनटू पर्पस, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन के 3 मुख्य आर फैक्टर। तो आर फैक्टर, फर्स्ट आर है रिलीवेंस। देखो जो भी आप सोचते हो ना, या फिर हम बोले कि जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका गोल है, फिर आपके बच्चे के लिए आपका गोल है, आपके मम्मी पापा के लिए आप कोई गोल सेट किए हो, आपके खुद के लिए आपने कोई गोल सेट किया है, तो उसमें
रिलेवेंस कितना है वो पहले देखना है। अब कुछ रिलेवेंट ही नहीं है चीज तो वो काम आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे। अब आप बिजनेस की बात कर रहे हो और बिजनेस के अंदर आप एंटरटेनमेंट को लेके आओ। अब आप मुझे बताओ कि जब सीरियस बिजनेस कर रहे हैं तब अगर एक साइड सीरियस बिजनेस का डील हो रहा है, 10 बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर बैठे हुए हैं और यहाँ पर बिग स्क्रीन में एक मूवी चल रहा है, 3 इडियट्स चल रहा है, अब होगा आपसे बिजनेस डील होगा? आपका माइंड पहले जाएगा एंटरटेनमेंट में। आपका माइंड बिजनेस डील भले ना 1 करोड़ की डील है फिर भी वो डील में नहीं जाएगा। मतलब कि टिके रहो जहां पर हो, जो कर रहे हो उस एक के ऊपर स्टिक रहो। तो रिलीवेंस, रिलीवेंस यानी आपका पैशन क्या आप डायरेक्टली रिलेटिवली इसके अंदर प्रोफेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, या आपके पास जो भी आपका बिजनेस आइडिया है उस बिजनेस आइडिया को क्या आप अचीव इसमें रिलेटिवली साइमल्टेनियस में ला सकते हो। ये पहला चीज देखो। दूसरा चीज आपको देखना है, दूसरा आर फैक्टर है, टाइम इज रनिंग लाइक एनीथिंग, 1 आवर ऑलमोस्ट हो चुका है। तो दूसरा आर फैक्टर है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब आपको देखना है आपके सिचुएशन के बेस पे। अब आपके पास बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज है, तो आपका जो प्लानिंग है उसका शेड्यूल है वो 1 लाख का ही होना चाहिए। 1 लाख से थोड़ा सा कम मान लो, चलो 90,000 का होना चाहिए, दैट इज ओके। पर अभी आपके पास पॉकेट में 1 लाख रुपीज है और आप पूरा प्लानिंग कर रहे हो 1 करोड़ रुपीज का, तो ये रिलेटिव नहीं है। ये आपका जो रिसोर्स है वो डाउन हो गया। रिसोर्स है पर रिसोर्स आप उतना ऑप्टिमिटी नहीं मिलेगा, ऑप्टिमम यूज नहीं कर पाएंगे। सो सेकंड आर फैक्टर इज रिसोर्स, कि जहां पर आपको चेक करना है कि क्या क्या इन्फ्लुएंसेस आ सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव मिलेगा, क्या क्या नेगेटिव मिलेगा, मैं कितना रुपया इसमें इन्वेस्ट करूंगा और उसके हिसाब से मुझे क्या आउटकम मिलेगा। तो सेकंड चीज हमेशा देखना है रिसोर्स। एंड थर्ड थिंग आपको जो देखनी है वो देखनी है रिमाइंडर ऑफ योर टाइम। हमेशा टाइम बीइंग फ्रेम में टाइम गोल के साथ आगे बढ़ो। अगर टाइम फ्रेम में काम नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि टाइम कोई फिक्स नहीं है। चलो बिजनेस करना है, क्रिएटिव आइडिया मिल गया, अकॉर्डिंगली रिसोर्स सेट कर लिया, पर टाइम लिमिट नहीं रखा कि भाई 4 महीने में खत्म करूं, 6 महीने में खत्म करूं, 1 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, वो टाइम लिमिट कुछ रखा ही नहीं, तो क्या होगा? आपका मोटिवेशन ब्रेक हो जाएगा कि ठीक है ना, बहुत टाइम है, जिंदगी तो इतनी बड़ी है, जी लेंगे, कर लेंगे, तो वो काम खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए आपको रिमाइंडर रखनी है आपके पास टाइम की भी, कि जो सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो सके, थोड़ा बहुत अप डाउन हो तो ठीक है, बट ये एक आप रखेंगे तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया कि कैन यू टर्न इट टू पर्पस, और विथ 3 रिलेटिव आर आपको लिखने हैं इस क्वेश्चंस के आंसर अपने ही लिए। एंड फोर्थ क्वेश्चन, common struggle that hold you back from fighting of ikigai। मतलब आपको क्या जीवन में ऐसे कॉमन स्ट्रगल्स है, क्या ऐसा है जो आपको रोकता है? आपकी वीकनेस का लिस्ट बनाओ, सामने आपकी स्ट्रेंथ का लिस्ट बनाओ और फिर चेक करो कि उस वीकनेस को मैं किस तरीके से कम करूं, किस तरीके से पूरा हटा दूं। ये चीज आप लेटर ऑन चेक करो। तो फोर्थ क्वेश्चन आप लिखेंगे कि कॉमन स्ट्रगल्स दैट होल्डिंग यू बैक फ्रॉम फाइंडिंग योर इकिगाई, एंड लास्ट वन, कंफर्मेशन ऑफ योर इकिगाई। मतलब ये जो इकिगाई वर्कशीट हमने बनाया सक्सेस के लिए, उसको आप कंफर्मेशन देंगे। जो पहला चीज हमने शुरू में बोला था, मैंने स्टार्टिंग में विजुअलाइजेशन के बारे में, उस विजुअलाइजेशन के साथ इस इकिगाई वर्कशीट को आपको जोड़ना है कि आपने जो विजुअलाइजेशन किया उस विजुअलाइजेशन के माध्यम से इकिगाई वर्कशीट काम कर रहा है और इकिगाई वर्कशीट में लिखा हुआ चीज आप एक्चुअली विजुअलाइज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा गोल्डन सक्सेस सीरीज का मुख्य पार्ट,
थर्ड डे, फाइनल डे, प्रैक्टिकल वर्कशीट। आप सब 3 दिन तक लगातार कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हो, मेरे पेज पे आए हो, आप सबने लाइक शेयर कमेंट किया है, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और हमारे जो विनर थे, हमको जिसने बेस्ट आंसर दिया, वो है हमारे लंदन वाले ज्योति बेन, जिनका आंसर था, आप शायद कमेंट में भी पढ़ पाओगे, जिनका आंसर था कि हर एक फील्ड में सक्सेस चाहिए संतोष के साथ, और उसके बाद या उसके साथ साथ हमें सिद्ध गति की यानी कि परम गति, हमारा जो मोक्ष का लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हमें करनी है। तो ज्योति बेन विनर है हमारे फर्स्ट डे के कॉन्टेस्ट के, और आज जिनने भी मैक्सिमम शेयरिंग किया होगा उनको विजेता हम घोषित करेंगे। हाँ, 2 दिन के अंदर दोनों प्रैक्टिकल वर्कशीट, 9 डेज के अफर्मेशन, ये सारा कुछ यहाँ पर पेज के ऊपर 1 या 2 दिन में मैं डाल दूंगी। आप सब इसको मैक्सिमम ट्राई करें। आज का प्रैक्टिकल वर्कशीट आई होप सबको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। बनाइए उस वर्कशीट को, उसको स्टिक करिए आपके घर में, आपके दीवार के सामने, नोटिस बोर्ड पे, कहीं पर भी, आपके स्टडी टेबल के ऊपर, और उसको फॉलो करते रहिए। और इसी के साथ थैंक यू मीरा जी भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड कलीग बोलिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मीरा जी। बहुत अच्छे मेरे उनके साथ एयरफोर्स के अंदर हमारे रिलेशन रहे हैं, और मीरा जी भी एक बहुत अच्छी टीचर है, मैथ्स पढ़ाती है, बहुत अच्छे से पढ़ाती है। थैंक यू मीरा जी फॉर ज्वाइनिंग, एंड हैप्पी टीचर्स डे टू यू, एंड हैप्पी टीचर्स डे टू होल फैमिली ऑफ आवर एयरफोर्स स्कूल स्टाफ। To my right now sentence school I'm working, so happy teachers day to each teacher of my life. Happy teachers day to all of you. Thank you so much for joining with me, with us. Thank you for supporting. Thank you for your love, care, and again blessings. Everything really means a lot to me. Thank you so much. और लास्ट 2 लाइनें बोल के इस लाइव को, इस सक्सेस गोल्डन सक्सेस सीरीज को हम यहाँ पर विराम देंगे, और एक नई सीरीज के साथ जल्द हम मिलेंगे वापस फेसबुक के ऐसे ही लाइव के माध्यम से। तो लिखते हैं यहाँ पर कवि जी कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी जीनी है तो ऐसे जज्बे से जियो कि जीना तो हर दिन हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ये बहुत फेमस सॉन्ग है, आप सबने सुना है, मुझे पता है। तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। क्या मुरली बांस की जब भीतर है आकाश, अगर हम बना सके मुरली बांस की, जो मुरली है वो भी बजती है, बहुत मीठी सरगम मुरली से निकलती है, तो बना के मुरली बांस की भीतर है आकाश, उतरे अंतर शून्य में थिरके उर में रास। अंतर शून्य के अंदर एक डिवाइन मेडिटेशन लेके हम जल्द से जल्द मिलने वाले हैं। शून्य मेडिटेशन यहाँ पर लाइव में पेज में मैं करवाने वाली हूँ। शून्य मेडिटेशन क्या है, शून्यता और क्या है पूर्णता, और पूर्णता और शून्यता का अंतर जिस मेडिटेशन में आप फील करेंगे, 100% शून्य मेडिटेशन, जीरो मेडिटेशन को आप फील करेंगे। बहुत ही जल्द हम मिलने वाले हैं। तो उतरे अंतर शून्य में थिरके उर में आस। अगर हमारे अंदर थिरकन है, हमारे अंदर जान है, तो हमें कोई कुछ भी करने से नहीं रोक सकता है। बस सकारात्मक दिशा में पॉजिटिव पावर्स के साथ, सकारात्मक संकल्पों के साथ हमें आगे बढ़ना है। दादा आदिनाथ आप सबका कल्याण करे। भक्तामर महास्तोत्र, भक्तामर महामंत्र की दिव्य ऊर्जा आप सबको, हम सबको मिलती रहे। इसी के साथ आप सबका बारंबार धन्यवाद करते हुए थैंक यू, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, अस्तु, एंड see you very soon in live series, live session and live meditation events.
Very soon I will declare everything over here. So keep on sharing this page, keep on liking this page और ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे इसी भावना के साथ. Thank you, thanks a lot.